रोलिंग रोलिंग। अच्छा, मतलब पहली बार देखा है किसी मुर्दे को है ना फिल्मी स्टाइल से जगा रहे हैं जनाब। खाएंगे, बड़ा ही फिल्मी स्टाइल था। हाँ जी, बता दीजिए आगे क्वेश्चन तो पूछिए आप। आइडियाज आते कहाँ से आपके पास? टीटू यार बहुत ज्यादा, टीटू का कैरेक्टर ऐसा है कि ही इज वेल लर्न, मतलब वो बहुत आलसी है। तो आई थिंक वो आलसपन जो उसका बिखरा हुआ है वो इसलिए बिकॉज वो बाकी सारा टाइम सोने खाने पीने के अलावा जो उसका होता है वो पढ़ने में, देखने में, सीखने में गुजारता है। वो कॉमेडी शोज देखता है, इंटरनेट पे एक्ट्स देखता है, काफी कुछ देखता है। तो और उसके साथ ब्लॉकेज नहीं है कि मेरे को बस यही चीज देखनी है। ही कैन वॉच एनीथिंग। वो अगर कोई सनसनी न्यूज भी चल रही है और टीवी ऑन है तो वो भी देखता रहेगा, वो उससे भी कुछ ना कुछ सीख लेगा, निकाल लेगा। तो वो ऐसा है। सो फॉर हिम आई थिंक आफ्टर दिस परफॉर्मेंस आई वुड से दैट आई हैव रियलाइज कि उसके लिए लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। एंड ये भी उसने कहीं इंटरनेट पे सीखा होगा, देखा होगा। और प्रॉब्ली मैं अपने आप को ये समझा रहा था क्योंकि महाराष्ट्र टूर पे हम लोग आए हुए हैं, टीटू की फैमिली आई हुई है। तो जब वो लोग यहाँ पहुंचे होंगे सो ऑफकोर्स यहाँ का रंग ढंग हाव भाव देखकर उसने कुछ ऐसा शिवाजी के बारे में सुना होगा, सीखा होगा। देन ही ग्रैब्स थिंग वेरी वेरी एंड इजीली। तो एक बार किसी को गाते सुना होगा, उसने वहीं से पकड़ लिया। सो दिस वाज टू बिकॉज मेरे को यहाँ पे रियलाइज हो जाता है कि वो ड्रामा कर रहा है आदमी, तो उसको जगाने के लिए टू इंस्टिल दैट अग्रेशन इन हिम मैं शिवाजी की तारीफ करता हूँ बिकॉज ही इज अ महाराष्ट्रन। तो ऑफकोर्स वो जोश आ जाएगा उसके अंदर। सो दैट्स टू ट्रिगर हिम इन अ वे कि मैं उसको बोल रहा हूँ, उकसा रहा हूँ और वो एकदम जोश में आके बात बोल देता है। So that's the trick that I'm using, and thankfully that along with that I've got to do such a act, which I was really happy when it came to me. Yesterday I got the this lyrics of the song, and today last night I got the song. आज सुबह मैंने उसको सुनना शुरू किया and I was really happy कि यार कुछ ऐसा मेरे को बॉम्बे में रहते हुए, महाराष्ट्र में रहते हुए, because it's more about शिवाजी का ऑफ कोर्स थ्रू आउट इंडिया में है बट महाराष्ट्र में बहुत फॉलो करते हैं। And on the land of film city, on the land of Maharashtra, if I've done this, I was really happy. यार चलो, again a blessing has come my way. ऐसा हिंदी में बोलेगा कि इंग्लिश ज्यादा नहीं चलता। इसके बाद में ये वाला दोबारा हिंदी मिल गया था बीच बीच में। अच्छा, ये जानना चाहेंगे पंछी, आपसे जानना चाहेंगे, आप बड़ी ही फिल्मी है, ये टीटू का ये जो फिल्मी अंदाज जो बहुत ही अनोखा था, वो देखकर आप कितना एंजॉय कर रही थी? मतलब आपको कितना मजा आ रहा था? मुझे मजा नहीं आ रहा था, बहुत टेंशन में थी मैं पहले तो, क्योंकि जैसा सिचुएशन था। लेकिन स्टिल क्योंकि मैं टीटू में बहुत ट्रस्ट करती हूँ, सब लोग को लग रहा था कि क्या कर रहा है, लेकिन मुझे पता था कि टीटू कुछ कर रहा है तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो होगा इसके पीछे, उसका रीजन। एंड उसने मुझे राइट प्रूफ किया। पता चल जाता है मुझे कि हाँ ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ ये मेरा हीरो, तो हीरो है, देखिए इसीलिए ऐसी चीजें करता है। अच्छा, वैसे एक और चीज जानना चाहेंगे, जब आप गा रहे थे तो सब बड़े शौक से आपको देख रहे थे, कर क्या रहा है, इधर से उधर घूम रहा है, कभी गाड़ी के ऊपर चढ़ रहा है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा लोग बाकी घर वालों के प्रति कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे बताएंगे कि मैंने क्या किया? नहीं, वो पता चल जाता है ना उनको, उसी सीन खत्म, वो सॉन्ग खत्म होते ही उनको पता चल जाता है मैं क्यों कर रहा हूँ। अच्छा चला, मतलब फिर वही तो ट्विस्ट है। देखो मैंने आपको एक ट्विस्ट बता दिया, मैंने एक सस्पेंस आपको पहले ही खोल दिया कि मेरे को पता चल जाता है कि बंदा ड्रामा कर रहा है। अब वो मैंने कैसे पकड़ा, वो टीटू का दूसरा एस्पेक्ट है। मैंने आपको बताया कि इज अ एक्सीलेंट ऑब्जर्वर और इसलिए वो हर चीज सीख जाता है बहुत जल्दी क्योंकि वो ऑब्जर्व बहुत करता है। तो लाइकवाइज मैं वहाँ पे कुछ देखता हूँ ऐसा जिससे मेरे को पता चलता है कि ओके सबको वो नहीं दिख रही और ये चीज हुई है, इसकी वजह से मेरे को लगता है नाटक कर रहा है। अब वो क्या हुआ तो वो आपको पता चल जाएगा ऑन व्हेन आई थिंक कमिंग ट्यूसडे वेडनेसडे। लिरिक्स पढ़ना और वो उसके बाद में लिपसिंग करना कितना डिफिकल्ट था या इजी रहा? यार मेरा प्लान ये था ऑनेस्टली, मेरे को अभी कल जब आया था मेरे पास लिरिक्स और आज सुबह तक मेरे को लग रहा था कि मेरे को ही गाना है, आई एम सपोज टू सिंग इट एंड परफॉर्म इट। टेक से पहले मुझे बोला गया नहीं हम प्ले करेंगे वो, क्योंकि सिंगर से कुछ आई थिंक ये सॉन्ग कोई ओरिजिनल सॉन्ग नहीं है, ये हमने बनाया है, क्रिएट किया गया। आई थिंक सो, आई एम नॉट टू श्योर, तो आई हैव नो आइडिया। तब मुझे पता चला तो इट वाज मोर इजी फॉर मी देन कि अच्छा, क्योंकि मैं सॉन्ग को याद कर चुका था ऑलरेडी एंड मेरा वही होता है ना, यू एम फॉर द स्टार्स एंड यू लैंड अप एट मून, तो वो वाली बात होती है। मैं ऑलरेडी ये प्लान करके चल रहा था कि मेरे को गाना है, मुझे परफॉर्म करना है, तो मेरी प्रिपरेशन उस हिसाब की थी। बट जैसे ही बोला नहीं हम प्ले करेंगे, आपको लिपसिंग करनी है, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं मतलब करने के लिए। ऑफ कोर्स देयर इज अगेन लॉट, बट मैं जब वो लेके चल रहा था तो मेरे को लगा ओके हो जाएगा। एंड आई थिंक आई एम रिक्वेस्टिंग देम कि मेरे को प्लीज गाने दो, सो वील ट्राई इफ द चैनल अलाउज, तो आई विल गो एंड रिकॉर्ड इट इन द स्टूडियो एंड आई वुड वांट इट टू बी इन माय वॉइस, तो सिंग भी मैं ही करूंगा। अच्छा पंछी, खैर आप तो खुश बहुत है क्योंकि आपके पति ने हीरोगिरी यहाँ दिखा दी है, लेकिन जो वर्डिंग्स हैं वो आपको याद हुए जो मतलब इन्होंने दोहराए थे? नहीं, मुझे थोड़े थोड़े वर्डिंग्स याद हुए जो बार बार रिपीट हो रहा था, वो और वाग करके कोई इसका स्टेप था जो मुझे बहुत कैची लगा, वो वर्ड मुझे इसलिए याद हो गया क्योंकि उसके स्टेप से नहीं है। तो कुछ वर्ड्स मुझे याद हुए और कुछ एक दो लाइन
अदरवाइज नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे याद नहीं हुआ, लेकिन आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि उसने मराठी का पूरा सॉन्ग याद किया। टीटू या पंछी या सोनिया? तू ऐसे सोनिया की तरह क्यों बोल रही है? पंछी की तरह बात कर। इम्प्रेस मेरे को मैंने सोनिया आ गई यहाँ पे तो बताइए एक लाइन जो भी आपको याद है थोड़ी गुनगुना दीजिए अगर याद है तो। आई थिंक ये तो टीटू सिखा देंगे इनके। गाएंगे क्योंकि टीटू गाना चाहते हैं तो टीटू को गा लेना चाहिए, एक लाइन तो गा सकते हैं। चलिए अगली कर दीजिए तो प्लीज। इसके बाद में अगर ये नहीं, अगर वो मना कर देते हैं तो मैं आपको गाऊंगा। नहीं हमारे तो ये इसकी एक मुखड़ा तो बनता है, exclusivity टीटू एक मुखड़ा तो बनता है। नहीं आप, मैं इसकी एक्सक्लूसिविटी ऐसे नहीं जानूंगा, सॉरी। आपने रिकॉर्ड किया है, आप वो प्ले करेंगे ऑफ कोर्स, तो आपको पता है क्या सॉन्ग है। बट अगर मैं गाने वाला हूँ तो आई वुड वांट कि वो फर्स्ट सॉन्ग है वैसे ही आए, सॉरी। आप बिल्कुल तब देख सकते हैं, और आई प्रॉमिस अगर वो नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम यू कम आई विल सिंग इट फॉर यू। ओके।